हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं डाइस का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के हमारे सेशन में हम डाइस के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स करेंगे जिनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि डाइस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विद दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइस कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं जैसे आपके सामने फिगर्स हैं। डाइस के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट होता है जनरल डाइस और एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी डाइस है तो वो कौन से टाइप की है, या तो वो जनरल डाइस है और या वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारी जनरल डाइस कौन सी होती है वो हम इस फिगर से देखते हैं। देखिए, हमारे जनरल डाइस में एक चीज़ होती है कि मान लीजिए यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि नियरेस्ट जो नंबर होते हैं, ये नियरेस्ट 4 के नियरेस्ट 3 है और 3 के नियरेस्ट 2 है। ठीक है, और 2 के ऐसे ही 4 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो नियरेस्ट नंबर हैं उनका सम 7 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 एंड 3 7, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, और ऐसे ही 2 + 4 ये हो जाएगा 6। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी 7 होना चाहिए सम और इसमें भी। अगर आपको एक बार 7 सम मिल जाता है तो इट मीन्स वो आपकी जनरल डाइस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया? एक बार फिर से देखिए कि अगर यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 2 होता, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही आगे 4 होता। तो अगर आप इसको 5 को 5 और 4 करते हैं तो 9 बनता है, लेकिन 5 और अगर 2 करते हैं तो 7 बनता है। तो यहाँ पर 7 मिल गया। तो अगर आपको एक 7 मिल जाता है सम करने के बाद तो इट मीन्स वो हमारा जनरल डाइस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड टाइप, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? डाइस ये होगा, तो आपको ये देखना है, हमने जो जनरल डाइस में देखा कि जो नियरेस्ट का सम होगा वो 7 होगा। ठीक है, उसका सम 7 होगा। बट यहाँ पर हमें अपोजिट देखना है, इतना बस ध्यान रखना है, इसमें इतना ही डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है, तो इट मीन्स जो इसके हमें कुछ भी मतलब इसमें ऐड करके हमारा 7 आना चाहिए। और आपको पता है कि एक डाइस के अंदर सिर्फ 1 to 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से ही 4 में कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे कि 7 बने। तो अगर हम 4 में 3 ऐड करते हैं तो हमारा 7 बनता है। ऐसे ही नेक्स्ट है 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारा सम 7 बने, तो हम 5 में 2 ऐड करेंगे। ऐसे ही 2 है तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा सम जो है वो 7 बने, तो यहाँ पर हम 5 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर 1 है, 2 नहीं है, तो इसको एक बार डिलीट करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 है, तो हमने 4 में प्लस किया 3 तो 7 आया। ऐसे ही हमने 5 में प्लस क्या करना है कि हमारा 7 आए, 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 1 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 7 आए। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको पता लग गया कि इसमें नियरेस्ट का सम 7 नहीं बन रहा है तो इट मीन्स ये स्टैंडर्डाइज है। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अगर आपसे इसका अपोजिट नंबर पूछा गया होगा, मीन्स आपको 4 दिया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि अपोजिट नंबर क्या है, तो आप इसमें 3 प्लस करके 7 निकाल सकते हो, मीन्स इसका अपोजिट नंबर 3 होगा। ऐसे ही 5 का पूछेंगे तो 5 का 2 होगा। ऐसे ही अगर 2 का पूछेंगे तो 2 का 5 होगा। ठीक है, मतलब अपोजिट इसका अगर 5 का 2 है तो 2 का अपोजिट 5 ही होगा। ऐसे ही 1 का अपोजिट पूछे तो 6 होगा, और अगर 6 का पूछे तो 1 होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज में सम 7 नहीं बनेगा नियरेस्ट नंबर का, लेकिन जनरल डाइस में सम जो है वो नियरेस्ट नंबर का 7 बनेगा। बस इतना याद रखना है कि जनरल डाइस में नियरेस्ट 7 है और स्टैंडर्डाइज में बैक साइड से 7 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि एक ही डाइस को अगर 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित संख्याएं या डिजिट सामने आते हैं। मतलब एक ही डाइस है, उसको 2 बार फेंका गया तो एक बार ऊपर 4 ऐसे, लेफ्ट में 5 और राइट में 3 आया। ऐसे ही सेकंड टाइम जब इसको फेंका गया तो ऊपर 2 और लेफ्ट में 6 एंड राइट में 3 आया। तो उसने पूछा है तो बताइए कि 3 का अपोजिट डिजिट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका ये बताना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जनरलाइज होगा तो 7 बनेगा। ठीक है, मतलब प्लस होगा। और अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आपका ये नियरेस्ट में प्लस होगा और ये अपोजिट में प्लस होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये अपोजिट में 7 बनेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो 4 अगर हम 3 में प्लस करते हैं तो 7 बन रहा है। अब आपको ये नहीं देखना है कि इसमें 7 बनना है और इसमें भी 7 बनना है। अगर आपको, इसने क्या बोला है कि डाइस तो एक ही है बट उसको फेंका 2 बार गया है, तो आप ये समझिए कि डाइस एक ही है। तो आप अगर आपको एक बार में 7 सम मिल रहा है तो इट मीन्स वो आपका जनरल डाइस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जनरल डाइस है। तो एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स अब हमें पता चल गया है कि ये एक जनरल डाइस है। तो एक सेकेंड, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने बोला है कि आपको 3 का अपोजिट बताना है। अब देखिए, पहले तो आप इनका जैसे हमने लास्ट किया था वैसे ही करना। अगर ये जनरल डाइस है तो हमें इसका सम करना होगा। हमें देखिए इसमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक कॉमन डिजिट ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो डिजिट एक भी हो सकता है, मतलब एक डिजिट कॉमन हो दोनों के अंदर, या ऐसा है कि वो 2 डिजिट भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 5 3 है इस वाले में और इधर 2 6 3 है इस वाले में। तो यहाँ पर कॉमन जो है दोनों के बीच में 3 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है ऐसे सम में, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उस कॉमन वर्ड को लिख लेना है और फिर उसी से ही काउंटिंग शुरू कर देनी है हमने, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करके। वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर ये 3 है। तो अगर ये 3 है तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे चलती है ना, ऐसे। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पर काउंट करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले 3 लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर आया है 5, क्लॉकवाइज चलते हुए फिर आया है 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर इस वाली फिगर में भी ऐसे करना है। जो कॉमन था, जो हमने कॉमन ढूंढा है, तो वो कॉमन को कॉमन के सामने ही लिखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हुए 6 के बाद आया, 3 के बाद आया 6। ठीक है, और 6 के बाद आया ऐसे 2। तो आपको क्या पूछा है इसमें उसने ये पूछा है कि 3 का अपोजिट बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि 3 का 3 आया है, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये हमारे ट्रिक का पार्ट है। देखिए क्या होता है कि अभी 3 के पास हमने ये देखना है जो अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर 3 का अपोजिट पूछा है, तो जो भी अपोजिट होगा, ये तो है नहीं कि वो आपसे ये पूछे कि भाई, एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स हमने क्लॉकवाइज चलते हुए इनको ऐसे लिखा था 3 5 4, ऐसे इस साइड से 3 6 2। तो देखिए अगर इसने हमसे 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं, डाइस आपने भी देखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें ये देखना है कि अगर 3 के बाजू में 5 है, मतलब नियरेस्ट 5 है, और इधर ये इसके 4 भी है, मतलब पास में, तो क्या होगा, तो 3 का 4 तो अपोजिट हो नहीं सकता। ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए 3 के अपोजिट लास्ट से शुरू करते हैं। 3 के अपोजिट 6, क्योंकि इसके पास में है तो 6 नहीं होगा। ठीक है, 5 इसके पास में है इधर यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। 4 भी इसके पास में है तो 4 भी नहीं होगा। 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। ठीक है, और 2 यहाँ पर इसके पास में है तो 2 भी नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 1।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आया 1। तो हमें ऐसे ही देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे, एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है और ये पूछा गया है कि किसी डिजिट का अपोजिट बताना है, तो हमें उसमें सबसे पहले ये देखना है कि वो स्टैंडर्डाइज है या वो जनरलाइज है। जब अगर हमें ये लगे कि वो जनरलाइज है तो उसमें हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या करना है, एक कॉमन वर्ड ढूंढना है, कॉमन डिजिट ढूंढना है। जैसे ही हमें कॉमन डिजिट मिल जाए, अगर कॉमन डिजिट 2 मिल जाए तो दी बेस्ट है, आंसर बहुत ही इजी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही कॉमन मिला हमें जो कि 3 था, तो हमने क्या करना है, कॉमन को लिखकर यहाँ पर जैसे हमने लिखा उसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 के बाद 5 आया, ठीक है, 5 के बाद 4, 3 5 4, इस साइड 3 6 2, 3 6 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 होगा। ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो जो नियरेस्ट होगा तो वो अपोजिट में कैसे हो सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में आपको मतलब फिगर में अगर आपको ये मिल जाए कि आपको 2 कॉमन डिजिट मिल गई है, ठीक है, अगर आपको 2 कॉमन डिजिट मिल जाती है तो कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जैसे 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 एंड 3, ठीक है। तो आपका 1 और 3 जो है ये दोनों कॉमन है, तो हमारे पास इधर बचता है 5 और इधर बचता है 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या है, तो वो अपोजिट होगा 5, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या है, तो वो होगा 4। ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 कॉमन मिलते हैं तो वो बहुत ही ईजी आंसर निकलेगा। लेकिन अगर अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि तो बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, वही हम तरीका अपनाएंगे जैसे पहले किया है। 6 तक हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 3 के पास जो हैं वो उसके अपोजिट नहीं होंगे, तो हम उन्हें पहले काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 के पास, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 3 के पास क्या है, 1 है, तो इट मीन्स ये इसके अपोजिट नहीं होगा। 3 के पास इधर 5 है, तो 5 भी इसके अपोजिट नहीं होगा। 3 के पास 1 है, ये हम काट चुके हैं पहले। 3 के पास 4 है, तो ये भी इसके अपोजिट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास बचता है अभी हमारे पास 3 भी बचता है। 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, मतलब सेम डिजिट सेम की कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। तो हमारे पास बचता है 2 एंड 6। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का जो अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट जो होगा वो होगा 2 और 6, मतलब 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछे एक 1 का पूछे, जैसे 1 भी यहाँ पर कॉमन था, और 1 के साथ जो जो है हम ऐसे ही उन्हें काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 1 के पास 4 है, काट दिया। यहाँ पर 1 के पास 3 है, ये भी काट दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 के पास 3 है, काट चुके हैं। 1 के पास 5 है, ये भी कट हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास बचता है 4 हो गया। अब हमारे पास बचता है 1, तो 1 का अपोजिट तो 1 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास फिर यहाँ पर बचा 2 एंड 6। तो इस तरह से अगर 1 का भी अपोजिट पूछा जाए तो वो भी हमारा या तो 2 होगा या 6 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने डिजिट वाली डाइस करी हैं, और कुछ ऐसी डाइस भी आती हैं जिनमें हमसे क्वेश्चन में कलर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन, ये वाइट, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये ऐसे पूरा लिखाएगा कि सफ़ेद या ग्रीन, मतलब कोई भी कलर होगा तो वो ऐसे पूरा लिखाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए येलो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब येलो का अपोजिट अब हम ऐसे क्या करेंगे, इसमें हमें ये तो है नहीं कि 6 डाइज हैं, मतलब 6 नंबर्स ही हैं, ठीक है, तो हम नंबर से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पर कलर्स है, तो कलर्स कितने भी कोई भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई लॉजिक कुछ नहीं लगाना, सिर्फ हमें क्या करना है, डिडक्टिव मेथड यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन देख लीजिए। सबसे पहले कॉमन यहाँ पर है, वेट, देखिए यहाँ पर कॉमन है ये वाइट और ये ग्रीन, ठीक है। तो वाइट ग्रीन को अगर हम कट कर देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, रेड एंड येलो, ठीक है। तो जो हमारे पास बच जाते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर आपसे रेड का अपोजिट पूछा जाए तो येलो होगा, और अगर येलो का अपोजिट पूछा जाए तो रेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से हमने सिर्फ इसमें कॉमन देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। इसमें हमें ऐसे कोई फिगर दी हुई होगी, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से आपको कोई फिगर दी हो गई। इसमें आपको क्या करना है कि वो आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपोजिट नंबर ऑफ 1, आपको एक का मतलब इसका आपको अपोजिट नंबर निकालना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि इसमें हमें अल्टरनेट नंबर लेने हैं। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, जैसे 1 है 2 छोड़ दिया, ठीक है, तो 3। अल्टरनेट आपको पता ही होगा, तो अल्टरनेट इसके अंदर हमें नंबर लेने हैं। जैसे आप देखिए ये 5 है, अब 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका नियरेस्ट है। हमने ये लास्ट क्वेश्चन में भी किया कि नियरेस्ट नंबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता और सेम नंबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, जैसे अब 5 के बिल्कुल साथ में 2 है, तो ये उसका नियरेस्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट मैंने आपको बताया, तो यानी कि आप 5 के बाद अगर आप 2 छोड़ 2 2 को आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने काउंट करना है सीधे 4, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का जो अपोजिट नंबर होगा 4, ठीक है। उसके बाद आता है 2, अब 2 का 4 नियरेस्ट है और 3 भी इसके साथ यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 5 के साथ 1 टच हो रहा था, तो अब 2 के साथ 4 अल्टरनेट नहीं है, 3 इसके साथ टच हो रहा है, तो हमारे पास बचता क्या है 6, जो कि इससे दूर है और अल्टरनेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट होगा 6। उसके बाद आती है 1, अब देखिए 5 का हो गया 4, 2 का हो गया 3, तो हमारे पास बचता क्या है 1 एंड ये यहाँ पर 3, तो हमारे पास 1 का अपोजिट होगा 3। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि अपोजिट नंबर ऑफ 1, तो आंसर 3, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, मतलब हमें इसमें सिर्फ ये देखना है, अल्टरनेट तो देखना ही, साथ ही ये भी देखना है। कई बार क्या होता है, अब जैसे अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि अल्टरनेट यहाँ पर 4 भी बन रहा है, लेकिन अल्टरनेट यहाँ पर एक बार से 3 भी बन रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो अल्टरनेट पे हो और उसका बिल्कुल मतलब कोना भी टच नहीं होना चाहिए नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। तो इस तरह से वो उसका अपोजिट नंबर होगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको ऐसे फिगर दी हुई होगी और आपसे पूछा गया होगा कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद, ठीक है, आप जब इसको फोल्ड करेंगे, उसको फोल्ड करने के बाद कौन सी शेप या आकृति बनेगी, और ऑप्शंस आपको दिए होंगे ये 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको देखना है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं, एक मतलब आप बोल सकते हो डब्बे की शेप में इसको लेकर आएंगे, तो अपोजिट वर्ड्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें इसका आंसर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, आंसर निकालने के लिए हमें अभी जो हमने लास्ट किया था ये वाला, तो हमें ये देखना होगा, मतलब अल्टरनेट करके इसको ढूंढना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे f है, तो f का मैंने बोला था कि एक अल्टरनेट छोड़कर, तो यहाँ पर f का अपोजिट बनेगा b, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप e का अपोजिट बनाएंगे c, वो भी एक अल्टरनेट छोड़कर हुआ, और फिर हमारे पास बच गया a एंड d, तो a का अपोजिट होगा d, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है, वेट, इसने हमसे पूछा है कि कौन सी फिगर है जो नहीं बनेगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर f है, ये वाला f है, लेकिन आप देखिए f के पास b है, तो आप खुद सोचिए कि जो उसके अपोजिट में होगा वो उसके नियरेस्ट में कैसे हो सकता है। जो हमने ये निकाले हैं ये अपोजिट है, ठीक है। तो अगर जो ये अपोजिट में b है तो वो उसके नियरेस्ट में क्या हो सकता है, तो ये हमारा कट जाएगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, f के बाद है e, f के पास b है तो ठीक है, e के पास d है, तो मतलब वो भी अपोजिट हो सकता है। मतलब ये हम ही यहाँ पर चेक कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। निकाला तो हमने ये है, बट ये हम चेक कर रहे हैं। एक इस फिगर को एक बार छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ई के पास क्या है b, देखिए ई के पास c है, तो यहाँ पर इधर तो नहीं है, लेकिन इधर इसके पास c है, तो मीन्स अगर एक भी मिल जाता है, तो अगर वो उसका नियरेस्ट मिल गया तो वो अपोजिट नहीं बनेगा उसमें। फिर आता है ये, आप देखिए डी के पास क्या है, ए है, ये यहाँ पर ए के पास डी या डी के पास है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ये, क्योंकि इसमें कोई भी किसी का जो भी अपोजिट है वो नियरेस्ट में नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये हमारे इतने ही टाइप्स थे। आशा करती हूँ कि ये सब आपको समझ आया होगा, जितना भी मैंने आपको समझाया है, और आपका डाइस से रिलेटेड तो शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो
लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।